हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर एसआर और आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब परिवार एग्जाम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो, क्योंकि आज मैं जो पहला क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं इसमें हम लोग मैथ्स देखेंगे और मैथ्स में भी ऐसा चैप्टर देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर आपको दिला सकता है मात्र एक चैप्टर पढ़ के। तो चलिए दोस्तों, वह चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से कम आपके एग्जाम में 20 नंबर की क्वेश्चंस पूछा जाता है। और अगर 20 नंबर आपको कवर हो गए तो ऐसे बच्चे तो अभी खुशी मनाते होंगे कि शायद मुझे इस चैप्टर से 20 नंबर पूरा मिल जाए, किसी और चैप्टर से पढ़ लो और 10 नंबर ला लो तो मैं तो पास हो जाऊंगा। लेकिन बच्चा, पास नहीं होना है। अगर तुम ये पूरे क्रैश कोर्स का सेशन तुम देख लोगे, जितना मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो शायद आपके बोर्ड में 80 प्लस नंबर आने की 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर आप क्रैश कोर्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि आपका दोस्त का भी 80 प्लस नंबर आए आपके मैथ में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो फाइनली दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर कहा क्या जा रहा है आपको मैं समझा रहा हूं। कहा जा रहा है कि भैया एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है इस टाइप का, और इस त्रिभुज में मान लीजिए कि इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम क्या है? C है। और दे रखा है कि जो आपका AB है वह आपका कितना है? वह आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो आपका BC है वह दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि सर जी आप यही त्रिभुज क्यों लिए? तो बच्चे, जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रायंगोमेट्री होता है, उसमें बेसिकली हम लोग राइट एंगल एंड ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चंस आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा, सॉरी साइन ए दे रखा है, साइन ए कोमा कोस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये देखना है कि साइन ए, तो साइन ए के लिए सबसे पहले देखिए एक चीज, एंगल हो गया। अब आपका एंगल क्या है? ये है। तो दोस्तों अब आप देखिए साइन के लिए हमें चाहिए क्या? तुम्हें पता है कि साइन के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे के कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे के कर्ण। और कोस के लिए जो फार्मूला होते हैं वो होते हैं कि आधार बाय कर्ण। क्या होते हैं दोस्तों? आधार बाय कर्ण। तो एक चीज हमें पता है कि इस फिगर के अनुसार हमें लंब पता है और आधार पता है, लेकिन हमें कर्ण क्या है दोस्तों? पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे, मतलब AC। तो AC बराबर AC का स्क्वायर लिख दीजिए और हो जाएगा अब आपका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अभी आपका एंगल A है, एंगल A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB, और आपका AC यानी कि कर्ण कभी चेंज होते ही नहीं है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले AC के स्क्वायर बराबर BC दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आपका AB दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा? सॉल्व करते हैं आगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस आपका जो ये होते हैं 24, 24 का स्क्वायर होते हैं 576। कितना होते हैं दोस्तों? 576। आप करके देख लीजिएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये बनेगा 625, मतलब AC के स्क्वायर बराबर 625। अब देखिए AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 625। अब बोलोगे कि भाई रूट आप क्यों चढ़ा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ स्क्वायर था और बराबर के उस साइड स्क्वायर को भेजते हैं तो वह आपका बन जाता है रूट, इसलिए हम लोग रूट चढ़ा दिए। तो अब जो AC यानी इसका जो अब वर्गमूल आएगा ये आ जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। मतलब हमारा जो कर्ण है वो फाइनली कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है भैया साइन ए कामा का कोस ए। तो हम लोग को देखना है कि अब साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या भैया? लंब बटे के कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या भैया? तो आधार बाय के कर्ण। आपको पता देना चाहता हूं कि लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है और कर्ण को
x से सूचित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखिए, आपका लंब कितना है तो बोलोगे 24। नहीं दोस्तों, यही तो आप क्वेश्चन फंस जाते हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर देखिए एंगल ए है तो एंगल ए के लिए हो जाएगा आपका लंब 7 और कर्ण हो जाएगा भैया 25। और यहां पर देखिए फिर आपका बी, तो अब बी हो जाएगा 24, तो 24/25। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7/25 और 24/25। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वह क्वेश्चन दे रखा है साइन सी कमा कोस सी। अब दोस्तों एंगल क्या है, एंगल डिफरेंट हो गया यानी बदल गया, अब एंगल ये बन गया। तो अब जब एंगल ये बना है तो भैया यहां पर देखिए लंब बटे के कर्ण, तो अब लंब हो जाएगा ये, आधार ये, कर्ण ये, तो भैया लंब बटे मतलब कि 24/25 और कोस सी हो जाएगा भैया कितना 7/25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24/25 और 7/25। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 8.13 में 10p - कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति यहां पर बनाया गया है, बुक में दिया गया है, वो आकृति आपका दिया गया है दोस्तों यहां से कुछ इस प्रकार राइट एंगल एंड ट्रायंगल की ही स्थिति में दिया गया है। मतलब इसका जो केस है वो भी क्या है, राइट एंगल एंड ट्रायंगल ही है। ये दे रखा है इसके नाम में P और ये दे रखा है Q और कहा गया कि भैया ये क्या है, Q समकोण है। और उसके बाद ये दे रखा है भैया अपन का R और दे रखा है PQ का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और दोस्तों PR का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अब अपन को कह रहा है कि भैया आप क्या ज्ञात कीजिए, आप ज्ञात कीजिए 10p - कोट R। क्या ज्ञात करना है, 10p - कोट R। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग ज्ञात करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी 10 और कोट की फॉर्म आए तो वहां हमें आधार की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले भी अपन क्या करेंगे, आधार मतलब कि QR ज्ञात करेंगे। तो QR सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो QR की स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपन का, वो हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है और उससे छोटी भुजा लंब होती है, उससे छोटी भुजा आधार होती है। तो सबसे बड़ी भुजा में से क्या करेंगे, उससे छोटी वाली भुजा को घटा देंगे। तो P कितना अपन के पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कितना भैया, तो 12 है, तो 12 का हम लोग क्या देंगे स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ठीक है, ये स्क्वायर करते हैं कैसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 6 पे क्या है, पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ 6 गुना के 6, यानी 6 को 2 बार गुना करना है तो कितना होगा दोस्तों 36। इसी तरीके से यहाँ पर 12 को 2 बार गुना करना है, 12 गुनी की 12, तो ये हो जाएंगे 144। चलिए अब इसको हम लोग घटाते हैं, तो ये घटने के बाद क्या आएगा 25, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 और एक तो वैसे कट जाएगा मतलब शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर QR का स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो भैया इस साइड क्या आ जाएगा ये रूट में, और ये आ गया अपन को QR बराबर 5। मतलब अपन का जो ये वैल्यू आया है QR ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब दोस्तों देखिए अब अपन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो आप जो है ना 10p माइनस के कोट R को फाइंड आउट कीजिए, यानी इसकी वैल्यू को निकालिए। तो अब देखो 10p, तो सबसे पहले P वाले एंगल क्या डिनोटेट कर रहा है, एंगल P। तो P के लिए ये क्या हो जाएगा भैया लंब, और ये आधार और कर्ण तो कभी चेंज होते ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होता है P/B, मतलब क्या लंब बाय आधार और माइनस कोट R जो होते हैं वो आधार बाय लंब होते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसे समझा दूं कि ये जो टेन थीटा होते हैं ना वो कोट थीटा के उल्टा होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। तो अब एंगल हम लोग क्या करेंगे, 10 में P का यूज करेंगे। तो भैया P में लंब क्या है, तो P में लंब 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। अब देखिए अब हम लोग कह रहे हैं कि आपका कोट R का वैल्यू, तो अब एंगल ये न रह के एंगल क्या बन जाएगा ये वाला R। तो अब आपका हो जाएगा आधार कितना भैया, तो आधार हो जाएगा 5 और आपका लंब कितना, तो हो जाएगा 12। तो अब बोलोगे कि भाई 5/12, अब माइनस के 5/12, तो दोनों तो घट के क्या आ जाएगा 0। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपन का 0। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये बार बार फिगर बनाने से अच्छा है कि मैंने एक बार ही बना दिया, ताकि सभी सवाल में राइट एंगल एंड ट्रायंगल की ही बात आएंगे, तो हम इसलिए फिगर एक बना के रख दिया। देखो भाई अब आपका कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या वह कह रहा है कि भैया आपको एक वैल्यू दिया गया है, मतलब क्या किया गया है दोस्तों, तो आपको एक वैल्यू दिया गया है और वह वैल्यू है अपन का कि भाई साइन ए है ना, हाँ साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। तो देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान देना है, सबसे पहले ये हमें वैल्यू दे दिया है और पूछा जा रहा है कि आप जो है ना डियर वह बताइए कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू, किस किस की वैल्यू, कोस ए और टेन ए। अब देखो दोस्तों अब आती है इस क्वेश्चन को समझने की, बहुत ही अच्छे तरीके से समझो क्योंकि ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चन से बोर्ड में आते हैं और आने के भी चांसेस है। देखो यार सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, ये फिगर कुछ लग रहा है टेढ़ा बन गया, इसको मैं साफ करके फिर से बना रहा हूं। देखो फिगर ऐसे बनो भाई, क्यों तुम टेढ़ा बन जाते हो, ठीक है। चलो देखो अब मानो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी है, ठीक है। देखो अब एक चीज ध्यान रखना कि भैया अगर साइन ए बराबर दे रखा है मेरे को 3/4, तो इसका मतलब क्या है कि साइन के लिए फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है भैया लंबाई के कर्ल। क्या आता है, लंबाई के कर्ल। तो भैया इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, तो चूंकि एंगल है ए तो मतलब ये तो होगा एंगल और ये है भाई समकोण, तो एंगल की सामने वाली भुजा लंब मतलब बीसी क्या हो जाएगा भैया अपन का लंब, और लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लगाना लगा दो, नहीं लगाना कोई बात नहीं है। उसके बाद कर्ण, तो एक चीज तो दिमाग में नोट ही कर लेना कि कर्ण कभी भी चेंज होते ही नहीं है, तो कर्ण हो गया अपन का 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अब दिमाग लगाना है कि हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो कोस ए, तो कोस के लिए हमें तो क्या चाहिए भैया, बी तो चाहिए ना, मतलब आधार तो चाहिए ना, लेकिन यहां पर तो आधार है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, आधार निकालेंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण अपन का एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। दोस्तों यहां पर देखिए एसी दे रखा है 4 और इसका स्क्वायर माइनस बीसी दे रखा है 3 और इसका स्क्वायर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 9 और 16 में से 9 को जैसे घटाएंगे तो ये क्या घट के बचेगा 7। तो दोस्तों अब AB का स्क्वायर बराबर कितना आया 7, इसलिए हमें तो AB का स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें चाहिए AB, तो AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर के साथ। मैं बार बार बता चुका हूं कि अगर बराबर के इस साइड स्क्वायर में कोई वैल्यू है और स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाना चाहते हैं तो वह रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो AB बराबर कितना निकला मेरा दोस्तों, वो निकल गया रूट अंडर के 7 सेंटीमीटर। चलिए अब बात क्लियर हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है जो ये वैल्यू दिया गया है। ये कह रहा है कि ब्रो आप कोस A इंटू 10A का मान ज्ञात करके दिखाइए, बस यही नहीं कर रहा है, हाँ यही कह रहा है कि कोस A और 10A। तो देखो यार कोस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, वह हो जाता है आधार बाय के कर्ण, तो हमने लिखा आधार बाय कर्ण और यहां पर लगाया है और, तो मैं लगा देता हूं भाई, और 10A के लिए क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है भैया लंबाई आधार, क्या होते हैं लंबाई आधार। तो देखो यार यहां पर मेरे को आधार कितना दे रखा है, तो बोलोगे 3, नहीं यार क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंगल देखो ए के लिए बात कहा जा रहा है, तो ए के लिए लंब हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा आपका तो होगा 7 होगा इसके लिए आधार, तो आधार हो गया भैया 7 और आपका कर्ण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 एंड आपका लंब क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, तो बोलोगे 3 और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के 7। मतलब क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है रूट अंडर 7/4 एंड 3 अपॉन रूट अंडर के 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, उसको एक बार समझो। ये दे रखा है भाई कि 15 कोट a बराबर 8, तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप साइन a और सेक a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, साइन a और सॉरी यार सेक a और सेक a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले एक चीज दिमाग में ये लगाओ कि ये
क्या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं? बोलो तुम लोग एक बार। कोट ए बराबर 8/15 हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस या नो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हाँ, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि यहां पर नीचे कुछ नहीं है तो एक है। इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना के 8 8 और 15 गुना कोट ए तो 15 कोट ए आ जाएगा। मतलब क्या है, हम सहमत है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब ये क्या आ गया आपको पता है? ये आ गया आपके सामने लंब और आधार। तो कोट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है आधार बाई के लंब। मतलब क्या, आधार और हमें लंब पता चल गया है। आधार और लंब हमें पता चल गया है। देखो भाई, ये होती है आपकी ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। तो अपन के पास एक चीज देखो, एंगल किसकी बात कर रही है? तो एंगल ए। तो एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी। और लंब कितना दे रखा है भाई? वो दे रखा है 15। और आधार क्या हो जाएगा भैया अपन का? ये ए बी, ये दे रखा है 8। तो यहां पर देखो क्या हमें करने की जरूरत है? अगर जरूरत होगा तो ही निकाला, नहीं जरूरत है तो नहीं निकाला। तो बोलोगे कि हाँ भैया हमें करने की भी जरूरत है क्योंकि साइन आ गए हैं, साइन में हमें करने चाहिए और सेक में भी हमें करने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले कर्ण को फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, तो AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका कितना दे रखा है? 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। देखो भाई, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का, देखो मैं बार बार बता रहा हूं स्क्वायर कैसे करना, ऐसे करना। देखो 5 6 25, 2 5 गुना 1 5 प्लस 2 7, 5 1 5 5 1 गुना 1 1, ये 5 ये 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 225 आ रहा है। तो 225 इसको तुम ऐड करो एक बार। देखो इसको तुम यहां से जोड़ोगे तो ये आएगा 9 और यहां पर हो जाएगा ये 6 2 8 और ये अपन के पास आ गया 2 289। कितना? 289। और यहां पर क्या है? AC का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ AC। तो भाई स्क्वायर को साइड करना है तो हम लोग लिखते हैं AC बराबर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट में, और AC बराबर निकल के आएगा भाई कितना? 17। तो देखो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई 17। अब आपको क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? तो अब आपको बोल रहे हैं कि भाई आप क्या ज्ञात कीजिए? वह ज्ञात कीजिए साइन A एंड सेक ए। तो देखो साइन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वो हो जाएगा लंब बटे के कर्ण, ठीक है। और सेक के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कर्ण बटे के आधार। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोस के लिए फॉर्मूला होते हैं आधार बाय के कर्ण, तो कोस का ही उल्टा क्या होते हैं? सेक होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वैल्यू को पुट कीजिए। लंब कितना है? तो सबसे पहले देखना भाई एंगल क्या है। तो एंगल है आपका ए, तो ए के लिए लंब हो गए 15 और कर्ण तो कभी चेंज होते नहीं, ये हो गए 17। एंड कर्ण क्या है भाई? तो ये तो है अपन का 17 और आधार क्या है? तो भाई लंब ये है तो आधार होंगे 8। मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 15/17 एंड 17/18। मैं इसका आंसर एक बार देख लेता हूं, मुझे कुछ डॉट लग रहा है तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं वो डॉट को, हो सकता है कहीं मिस हो गया हो। नहीं दोस्तों ठीक है, 15/17 और 17/8 ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो अपन का है वो है 5। तो 5 में क्या दे रखा है आपको मैं समझाता हूँ। 5 में भी कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है यार 5 का। चलो एक बार उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। भाई मजा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। देखो ये दे रखा भाई, क्या ये दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसका कहना है तो भाई आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात कीजिए। फलन को ज्ञात कीजिए। देखो भाई समझो, आपने पढ़े हैं कि ट्रायंगोमेट्रिक चैप्टर में भी आपने पढ़े हैं कि ट्रायंगोमेट्रिक का मुख्य रूप से 6 ही क्या होते हैं? निष्पत्तियां होती है या फलन होते हैं। उसमें अगर बात किया जाए तो पहला साइन थीटा, दूसरा
कोस थीटा और तीसरा जो होते हैं वह टेन थीटा और चौथा जो होते हैं वह आपके होते हैं कोसेक थीटा और पांचवा आपका होते हैं सेक थीटा और छठा आपका होता है भाई कोट थीटा, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंबाई के कर्ण और कोस थीटा बराबर होते हैं आधार बाय कर्ण और टेन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे के आधार और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा मतलब यहां पर कर्ण बाय लंब और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा मतलब कर्ण बाय आधार और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा मतलब आधार बाय के कर्ण। तो हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। इसमें एक वैल्यू दे रखा है सेक थीटा का और बोला है कि अब जो बचा है त्रिकोणमितीय फलन निष्पत्तियां उन्हें आप फाइंड आउट कीजिए, मतलब साइन कोस टेन कोसेक और कोट को ज्ञात कीजिए। तो हमें बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने के लिए हमें तीनों चीज चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए। तो हम लोग ये लंब और कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो भाई सबसे पहले हमें यहां पर देखो दिया क्या क्या गया है, तो दो वैल्यू दिया गया है सेक थीटा बराबर क्या, तो अपन का हो जाएगा कर्ण भाई आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई, अब देखो एंगल अब ए नहीं भाई, ये तो हटाओ, अब ये हटाना पड़ेगा, ये दूसरा क्वेश्चन का है, चौथा नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। देखो यहां पर ये कर्ण दे रखा है 13 और अपन का आधार है कितना 12। देखो एंगल क्या है, एंगल सी है, एंगल सी के लिए लंब हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो भाई एक चीज देखो, ए सी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाओ तो भाई 52 मतलब 25, तो हम डायरेक्ट लिखे ए बी बराबर 5 आएगा। चलो ये वैल्यू 5, तो अब आप क्या करो सिंपल यहां पर बैठाओ भाई, P की वैल्यू कितना बोलोगे 5 और H की वैल्यू कितना तो बोलोगे 13। चलो इसकी वैल्यू को बैठाओ, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितना 12 और H की वैल्यू कितना 13। चलो इसकी भी वैल्यू बैठाओ, तो P की वैल्यू कितना 5 और B की वैल्यू कितना तो वह है 12। चलो ये तो ज्ञात करना ही नहीं है, H की वैल्यू कितना 13 और P की वैल्यू कितना 5 और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोट थीटा बराबर B बाय P, तो B की वैल्यू कितना बोलोगे 12 और P की वैल्यू कितना भाई तो बोलोगे 5। मतलब क्या होगा, यही सभी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ये तो शायद 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो अब जो बचा है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वो आगे वाले वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपका भी देखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं शायद। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहली बार अगर देखे हो, अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना और दोस्तों में शेयर करना